पर बैठ के जा रहे हैं और राइट कितना सुंदर नज़ारा है। बजा रहे हैं, ढाला है हमको बिजली ने। पहली महिला अधिकारिता और ये देख सकते हैं आप दादरवा नागल अभी दमन लेते हुए हैं AK-47। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं चला हूँ इंडिया गेट, जहां पर परेड होती है और 26 जनवरी को परेड होगी। तो इस बार गणतंत्र दिवस की आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर परेड होगी 26 जनवरी को। तो इससे पहले यहाँ पर रिहर्सल होती है, तो मैं आपको रिहर्सल में सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे भारत देश की सेना के जवान जैसे कि BSF, CISF और NSG कमांडो और RPF और दिल्ली पुलिस और भी अलग अलग राज्यों की पुलिस और यहाँ पर अलग अलग राज्यों की रेजिमेंट और बैंड दस्ता मार्च और अलग अलग राज्यों की झांकी आने वाली है और यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर शो भी होगा, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। ब्लॉग भी देखना कहाँ पे। तो सुबह सुबह मैं पहुँचने वाला हूँ यहाँ पर इंडिया गेट, बाइक से आया था। तो अब यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइक और सारी चीज़ें बंद कर रखी है। तो सुबह सुबह हम सारे पहुँच गए और पैदल चल रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे और दोस्त भी हैं, राजेश भाई हैं और भाई ये प्रकाश भाई हैं और पीछे भाई एक और आ रहा। और हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर, जो कर्तव्य पथ पर हमारे देश के आर्मी और पुलिस फोर्स हर राज्य से सारे आते हैं। तो 26 जनवरी की तैयारी आज लास्ट है, क्योंकि एक हफ्ते से रिहर्सल चल रही है और आज 23 तारीख है और आज फाइनल परेड है। तो दिखाएंगे, जो आज होगा वही 26 जनवरी को दिखाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको उनकी तैयारी, जैसे इन्होंने तैयारी कर रखी है और जो भी दिखाएंगे वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आंटी हमें भी लेके चलना साथ में, रास्ता 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक। तो पीछे हमारा पहले पास चेकिंग किया गया और हम पास लेके आए थे और पहले पास सारे चेक करते हैं। तो ये हमारा पास है और रक्षा मंत्रालय द्वारा पास दिया गया था। फिर इसके बाद एंट्री देते हैं और वहाँ जाकर बैठने देंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मतलब 6-7 बजे आओ और जो जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी आप बैठ सकते हो। तो मैं VIP एरिया में एंट्री कर चुका हूँ और ये नीति आयोग है, जो नीति आयोग 5 साल के लिए बनाया जाता है। और तो सुबह सुबह सारे लोग देखिए पैदल पहुँच रहे हैं अपने स्थान ग्रहण करने के लिए। जो सबसे पहले आ जाए वही सीट पा पाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर एंट्री पास है तो आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और आप यहाँ पर फ़ोन के अलावा कुछ भी बैग नहीं ले जा सकते, ना ही ब्लूटूथ वगैरह, माइक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ले जा सकते हैं। और 4-5 जगह चेकिंग होती है, बहुत सारे पुलिस वाले चेक करते हैं, फिर एंट्री मिलती है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग बहुत हाई अलर्ट है, हर जगह पुलिस वाले लगे हुए हैं। 8-9 बार चेकिंग के बाद फाइनली मैंने एंट्री ले ली और अब मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए। फिर आपको दिखाता हूँ सारी चीज़। ये देखिए यहाँ पर अभी रेडी हो रहे हैं, फिर एक कर्तव्य पथ पर आएंगे सारे। और कितनी बढ़िया तरह से अलग अलग कल्चर के लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट इस साइड है, जो कि 1-1.5 किलोमीटर है। और मैं पहले स्टार्टिंग में ही बैठा हुआ हूँ, तो अभी जाकर आपको अंदर सारी चीज़ें दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखिए बैठने के लिए सीट है, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं सब जगह पे। तो ये देखिए आप परेड ग्राउंड, और मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ। और देखिए सारी तैयारी कैसे चल रही है, अभी तक सारे बैठे हुए हैं और कम से कम 2 ग्राउंड है और सारे बैठ चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए सुबह सुबह का सूरज देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो मैं कर्तव्य पथ पर बैठा हुआ हूँ और अभी यहाँ पर रैली शुरू होने वाली है, जो आएगी, जो आज देखेगी वही 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। और ये देखिए स्पेशल फोर्स की कार आ रही है, गाड़ी देख सकते हैं।
और हमारे देश की शान। एक कार नहीं बोल सकते इसको। ये देखिए, ये जिंदगी है और ये शान है। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हुए कमेंट्री बूथ से आज पुनः तैयार फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन जो गणतंत्र के इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। फुल ड्रेस सही है, मेरे को ब्लॉगिंग करनी नहीं पड़ रही है। आप जैसा कि मैंने पहले आप सबसे निवेदन किया, आपका धन्यवाद किया, आपके इस गौरवशाली उपस्थिति को हम पुनः नमन करते हैं, जिन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों को पछाड़ते हुए आज यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दर्शकों की लंबी कतारें अभी भी मैदान से बाहर, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही पलों में हम मनाते हैं गणतंत्र का पावन त्योहार। कमेंट्री बूथ से एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हम उस दिन के सम्मान स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए हैं जब हमारे देश ने अपने संविधान को अंगीकार किया और गणतंत्र के तौर पर प्रतिष्ठापित होकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम लिया। ये 76 गणतंत्र दिवस। शुभ संयोग है कि ये तीनों अनुष्ठान एक ही कालखंड में समायोजित हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब इन ऐतिहासिक उत्सवों के साक्षी बन रहे हैं। एक महाकुंभ प्रयागराज में आस्था का और एक महाकुंभ दिल्ली में गणतंत्र का, राष्ट्र निर्माण का महाकुंभ, जहां घाटों पर भक्ति के स्वर गूंज रहे हैं और बैंड की धुनों का प्रवाह हो रहा है। संगम की पवित्रता आज के इस उत्सव में समाहित। महाकुंभ आत्मा की गहराई को छूता गणतंत्र दिवस शक्ति और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। Republic Day celebrations of India. On this momentous occasion, we gather to honor the day when our nation एक ऐसी भूमि जहां योद्धाओं की वीरता गूंजी और सामरिक ज्ञान ने राज किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से लेकर कलिंग के मैदान तक इस स्वर्णिम इतिहास की धरोहर से एक गौरवशाली परंपरा ने जन्म लिया। भारतीय सेना राष्ट्र निर्माण को समर्पित। आज की भारतीय सेना तेजी और प्रभाव की प्रतीक है, जिसका हर सैनिक हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और हर यूनिट एक सटीक हथियार का रूप ले लेती है। हमारी महिलाएं भी नई मिसालें कायम कर रही हैं, उन चुनौतियों को पार करते हुए जो कभी अजय लगती थी। हर किरदार में हम साहस और प्रतिबद्धता के नए प्रमाण दे रहे हैं। भारतीय सेना हर बाहरी और आंतरिक खतरे से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, इस सतत विकास को सुनिश्चित करता है। जब भी देश में आपदा आती है, हम सबसे पहले पहुंचते हैं, जिंदगियां बचाते हुए और उम्मीदें जगाते हुए। बल्कि भविष्य के मार्गदर्शक भी हैं। उनका बलिदान और ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करता है और राष्ट्र की आत्मा को आकार देता है। भारतीय सेना एक ऐसी ताकत जो परंपरा से जन्मी और अब भविष्य की ओर अग्रसर है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के तपते रेगिस्तानों तक हम अडिग खड़े हैं। हमारा हर कदम सुरक्षा का एक वचन है और हर हरकत हमारी शक्ति का प्रमाण है।
शांति काल में हम निर्माता है, संकट में हम ढाल, युद्ध में हम विजेता है, रण में हम काल। To promote and pursue national maritime interests wherever they may be. जैसे जैसे दुनिया की सुरक्षा चुनौतियां बदल रही है, थल सेना, नौसेना और यहाँ इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर उनका पदार्पण, जहाँ वे मुख्य समारोह तो आरंभ इसमें होने से मोदी जी होने पहले चाहिए ना। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश के पुरातन गौरव और प्राचीन व्यक्ति के साथ आज भारतवासी एक नए भारत, विकसित भारत के निर्माण की यात्रा पर निकल तो पड़े। मोदी जी चल रहे हैं बीच में आ जाए ना। की झलक अच्छा जी, आज आज मोदी जी की एंट्री गणतंत्र हुई है दिवस अभी। के समारोह में भी पूरी दुनिया देखी। अच्छा ये देखिए मोदी जी आए हैं। ये देश डामो डामो चल देश रहा की है डामो। सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और अब ये और हम सब बराबर सलामी देंगे। उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये अच्छा राष्ट्र इनका खुद के कृतज्ञता का सिक्योरिटी गार्ड है ना, भाव पर्सनल रखता वाला वही चल रहा है बीच ये में। पूरा आयोजन चारों तरफ इसी सिक्योरिटी गार्ड चल भावना रहे हैं। की बहुत ही प्रेरक अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और इस रियल में पूरे ये 26 परिदृश्य जनवरी को ऐसा ही और दिखाया समय जाएगा जैसा अभी ये ठहर दिखा रहे गया, हैं। और रुक 26 गया। जनवरी को अभी आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा डेमो दिखाया जा रहा है। वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा जो वो करते रियल में। दो वो खड़े नहीं होते, वो भी सलामी देते हैं। दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि शहीदों के प्रति, जिन्होंने स्वयं को मिटाकर राष्ट्र के अस्तित्व विकसित भारत के निर्माण का। अब हमको संकल्पित होकर प्रगति शिखर पर चढ़ना होगा। ऊंच नीच के छोड़ दायरे हर पल आगे बढ़ना होगा। दुनिया में विकसित भारत की नई पहचान बनाना है। भारत हम सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भावनाएं
उनके शब्द आज भी हम सबको प्रेरित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये उद्गार प्रेरणा देते रहेंगे। देवियों सज्जनों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ होने वाली प्रत्येक गतिविधि का विवरण आकाशवाणी और दूरदर्शन के विशाल नेटवर्क के माध्यम से देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है, जबकि कर्तव्य पथ के दोनों तरफ उपस्थित अतिथियों और दर्शकों तक ये विवरण पहुंच रहा है। वन आर्मी हेडक्वार्टर अब अपने वाहन में सवार होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से मुख्य सलामी मंच के लिए प्रस्थान करेंगे। हम भारत की मिट्टी तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो भारत के पहले नागरिक है, उनका जत्था आ रहा है, उनके सैनिक और खुद के सारे आ रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। ये बैंड जय जन्मभूमि एवं तो देखिए आप राष्ट्रपति जी महोदय का यहाँ पर जत्था आ चुका है और वो पहुँच चुके हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस बेघड़ी को जिस पे तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ अच्छा बग्गी है। तो ये देखिए राष्ट्रपति जी महोदय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ में बैठ के जा रहे हैं आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री और देख आगमन सकते हैं हो आप चुका इनकी ये गाड़ियां है। इस समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय तो आप देख सकते हैं झांकी स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले चीफ सीडीएस और भारत के मुख्य सेना थल जल और वायु से सारे राष्ट्रपति एवं गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रभु माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ठीक पीछे ऐतिहासिक हग्गी में भारत की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पालनेकर एवं मेजर अवनीश शेखी माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। उसके साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धून बजाई जाएगी और 21 लोगों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the official occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All our parents, wives, तो आप देख सकते हैं हमारे भारत देश की शान और हमारे भारत देश का बैंड दस्ता आर्मियों के द्वारा निकाला गया। कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं।
पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, भारत द्वारा विकसित चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो आप ये दूसरा देख सकते हैं, दूसरा तरीका। भारत माता की। देखिए आप नजारा। और अब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा। कार्यक्रम। Ladies and gentlemen, heralding the grand spectacle of the Republic Day Parade 2025, the air comes alive with the symphony of 300 artists, a magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments, resonating with the melody, rhythm, and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music तो अब मैं swells, आपको भारत let देश it की remind us विकसित of the तोप unyielding जो है वो spirit दिखाने वाला हूँ। that binds this nation. तो ये देखिए तोप आ रही है, इसका नाम है भीमा टैंक। टैंक तोप नहीं है, सॉरी, टैंक है। भीमा टैंक जो कहीं भी किसी भी युद्ध में किसी भी जगह पर उतर जाता है, चाहे वो जल हो, थल हो, मतलब कि पानी में नदियों को पार करके पहाड़ों पर कहीं भी चढ़ जाता है भीमा टैंक। और उसकी खासियत है कि ये 70 किलोमीटर तक की रेंज को भी दाग सकता है और वहाँ पर दुश्मनों पर वार कर सकता है। तो भारत देश की शक्तियों के बारे में दिखाया जा रहा है। और ये कहीं पे भी पहाड़ों पे भी आराम से चढ़ जाता है आसानी में, पानियों में भी और नदियों में भी आराम से पहुँच जाता है। ये देखिए चल कैसे रहा है ये भीमा टैंक T90। और अभी दूसरे दो टैंक और आ रहे हैं, तो अब मैं आपको दूसरा टैंक भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दो टैंक आ रहे हैं दूसरे पीछे, और इनके बारे में भी बताने वाला हूँ। और ये हमारे सब भारत देश के युद्ध में जब किसी अन्य देश से युद्ध वगैरह होने की संभावना होती है तब ये टैंक वहाँ पर बहुत काम आते हैं। इसमें है ना ये भी। नेट खुला हुआ है आपका? हेलो, प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन रूम के साथ तो बाकी और जाके मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा, तो मेरा दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।